कुछ साल पहले तक इंडिया में ब्रांड्स के बीच एक अलग ही रेस चल रही थी। कौन सबसे सस्ता 5G स्मार्टफोन लॉन्च करेगा। हर दूसरे हफ्ते कोई ना कोई ब्रांड 9,999 रुपए वाला 5G फोन लेकर आ जाता था और कंपनीज इसे 5G फॉर एवरीवन बोलकर अग्रेसिवली मार्केट करती थी। लेकिन अब धीरे धीरे मार्केट बदलता दिखाई दे रहा है, क्योंकि आज वही 5G फोन्स जो पहले 10,000 रुपए के आसपास मिलते थे अब 14,000, 15,000 और कई केसेस में 16,000 रुपए तक पहुंचने लगे हैं। आसान भाषा में समझे तो शायद इंडिया में अल्ट्रा चीप 5G स्मार्टफोन्स का एरा धीरे धीरे खत्म हो रहा है। और ऑनेस्टली इसके पीछे सिर्फ ब्रांड्स की ग्रीड नहीं बल्कि मार्केट की चेंजिंग इकोनॉमिक्स की भी बड़ी वजह बताई जा रही है। Hi everyone, you're watching NBT Tech on the Go. I'm your host मोहिनी भदौरी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले समझते हैं आखिर पहले इतने सस्ते 5G फोन्स कैसे आ रहे थे। जब इंडिया में जियो और एयरटेल ने तेजी से 5G रोल आउट शुरू कर दिया था तब स्मार्टफोन ब्रांड्स के लिए सबसे बड़ा टारगेट था ज्यादा से ज्यादा यूजर्स को जल्दी अपग्रेड कर पाना। इसलिए लावा, रेडमी, पोको, रियलमी और इन्फिनिक्स जैसी कंपनीज अग्रेसिवली 10,000 रुपए के आसपास 5G फोन्स लॉन्च कर रही थी। उस समय ब्रांड्स प्रॉफिट से ज्यादा मार्केट शेयर और शिपमेंट नंबर्स पर ज्यादा फोकस कर रहे थे, यानी मार्जिन्स कम थे लेकिन फोन्स ज्यादा बिक रहे थे। यही वजह थी कि कुछ सालों तक बजट 5G सेगमेंट काफी तेजी से ग्रो हुआ। लेकिन अब प्रॉब्लम शुरू हुई है राइजिंग कॉस्ट से। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग मेमोरी चिप्स, प्रोसेसर और AI रिलेटेड हार्डवेयर कंपोनेंट्स की प्राइस लगातार बढ़ रही है। आसान भाषा में समझे तो आज फोन बनाना पहले से ज्यादा एक्सपेंसिव हो चुका है। पहले ब्रांड्स लो मार्जिन स्ट्रैटेजी पर सरवाइव कर लेते थे, लेकिन अब रॉ मटेरियल कॉस्ट और सप्लाई चेन एक्सपेंसिव बढ़ने लगे। यही वजह है कि कंपनीज के पास 3 ऑप्शंस बचे हैं, या तो प्राइस बढ़ाओ, या स्पेसिफिकेशंस कम करो, या फिर अल्ट्रा बजट सेगमेंट से धीरे धीरे बाहर निकल जाओ। और अभी मार्केट में तीनों चीजें साथ साथ होती दिखाई दे रही हैं। अब सबसे बड़ा बदलाव AI की वजह से भी आ रहा है, क्योंकि आजकल ब्रांड सिर्फ 5G नहीं बेच रहे बल्कि AI फीचर्स भी पुश कर रहे हैं। AI कैमरा टूल्स, AI बैटरी ऑप्टिमाइजेशन, AI ट्रांसलेशन, AI असिस्टेंट्स और ऑन डिवाइस AI प्रोसेसिंग जैसी चीजें अब इवन मिड रेंज फोन्स में आने लगी हैं। लेकिन इन फीचर्स के लिए ज्यादा पावरफुल चिपसेट और ज्यादा रैम चाहिए होती है, यानी फोन की ओवरऑल कॉस्ट बढ़ जाती है। और यही वजह है कि कंपनीज अब 10,000 रुपए वाले फोन्स में कॉम्प्रोमाइजेस करने लगी। अगर आज के मार्केट को देखें तो सिचुएशन काफी क्लियर दिखाई देती है। पहले जहां 10,000 रुपए में डिसेंट 5G फोन्स मिल जाते थे, अब वही कैटेगरी 12,000 से 15,000 रुपए की तरफ शिफ्ट हो रही है। एग्जाम्पल के तौर पर Xiaomi Redmi A7 Pro 5G की कीमत करीब 11,999 तक पहुंच चुकी है, जबकि Moto G45 5G करीब 10,997 में आती है। वहीं Samsung Galaxy F06 5G फोन्स जैसे फोन भी लगभग 11 से 12,000 रुपए की रेंज में आते हैं, यानी अब चीप 5G की डेफिनेशन धीरे धीरे बदल रही है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि सिर्फ 5G देना ब्रांड्स के लिए काफी नहीं रह गया, क्योंकि यूजर्स की एक्सपेक्टेशंस भी बदल चुकी हैं। आज लोग सिर्फ नेटवर्क सपोर्ट नहीं बल्कि बड़ी बैटरी, फास्ट चार्जिंग, हाई रिफ्रेश रेट डिस्प्लेज, AI कैमरा और गेमिंग परफॉर्मेंस भी चाहते हैं। और ऑनेस्टली इतने सारे फीचर्स 10,000 रुपए के अंदर देना ब्रांड्स के लिए मुश्किल होता जा रहा है। और यही वजह है कि कंपनीज अब बिगर बैटरीज और AI फीचर्स वाले फोन्स पर ज्यादा फोकस कर रही हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए तो रियलमी ने तो 10,001 mAh बैटरी वाला स्मार्टफोन तक लॉन्च कर दिया, यानी इंडस्ट्री अब सिर्फ सस्ता 5G बेचने से आगे निकल चुकी है। अब सवाल यह है, क्या सच में 10,000 रुपए वाले 5G फोन्स पूरी तरह गायब हो जाएंगे? तो आंसर है शायद नहीं, क्योंकि इंडिया अभी भी दुनिया का सबसे बड़ा प्राइस सेंसिटिव स्मार्टफोन मार्केट माना जाता है। यहाँ करोड़ों फर्स्ट टाइम बायर्स और ऑफलाइन मार्केट यूजर्स मौजूद हैं, इसलिए ब्रांड्स अफोर्डेबिलिटी को पूरी तरह छोड़ नहीं सकते। लेकिन इतना जरूर साफ है कि फ्यूचर में एंट्री लेवल 5G फोन्स में ज्यादा कॉम्प्रोमाइजेस देखने को मिल सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा। इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल NBT Tech on the Go को सब्सक्राइब करें।